ऊपर लिखा है स्वच्छता का प्रतीक, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अंदर की स्थिति कैसी है। आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि अंदर की स्थिति कैसी है। और बाहर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है स्वच्छता का प्रतीक। यदि खाना खाने बैठे हैं या कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं या फिर आप लोगों को गंदगी अगर नहीं देख पाते तो बिल्कुल इससे आगे कंटिन्यू मत करिएगा। इतना गंदगी है कि इंसान ना जाने का भी ना इच्छा नहीं होता वहाँ। बाहर से ही नहीं इंसान अपना इच्छा तोड़ देता है जाने के लिए, मजबूरी है जाने के लिए। उनके पास शौचालय नहीं है तो लोग वहीं जाके मतलब मुंह कान में पट्टी बांध के लोग बैठते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इतना जर्जर स्थिति है, मतलब शौचालय गिरने की स्थिति में है और शौचालय पूरा जाम हो चुका है। टॉयलेट सीट टूटी हुई है, गंदगी पूरी तरफ मची हुई है और बदबू दुर्गंध की अगर मैं बात करूं तो आप सुलभ शौचालय के बाहर 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। अंदर की तो स्थिति छोड़ ही दीजिए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से हर एक वार्ड में जाकर वस्तु स्थिति आप लोगों को दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूं, तो आज मैं आई हूं वार्ड क्रमांक 44 में। गुरु घासीदास वार्ड कहा जाता है इस वार्ड को। और आप सभी को मैं बता दूं कि ऊपर आप देख सकते हैं मैं एक सुलभ शौचालय के बाहर खड़ी हूँ। सार्वजनिक सुलभ शौचालय जो होता है उसके बाहर खड़ी हूँ। वार्ड क्रमांक 44 का शौचालय है। ऊपर लिखा है स्वच्छता का प्रतीक, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अंदर की स्थिति कैसी है। आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि अंदर की स्थिति कैसी है। और बाहर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है स्वच्छता का प्रतीक। और जो लोग मजबूर है, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, मजबूर लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं। और सोचिए कितनी उनकी कैसी मजबूरी होगी कि वो लोग आज भी मजबूर है इस शौचालय को इस्तेमाल करने के लिए। किसी भी स्थान पर यदि सुलभ शौचालय बनाया जाता है तो साफ तौर पर वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। सुलभ शौचालय जो है ज्यादातर उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनके घरों में शौचालय नहीं होता, तो लोग वहां पर आकर उसे जो है इस्तेमाल कर सके। खास करके श्रमिक एरिया में भी इसे बनाया जाता है, क्योंकि हर किसी के घर में शौचालय अगर श्रमिक एरिया है तो नहीं होता। इसके साथ ही राहगीरों की सुविधा के लिए भी जो है सुलभ शौचालय बनाया जाता है। लेकिन क्या होगा जब आप सभी को पता चलेगा कि एक सुलभ शौचालय दुर्ग के वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास नगर में है। यहाँ की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप सभी देखेंगे कि इतनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है कि किसी भी प्रकार की बीमारी इसे उपयोग करने वाले को कभी भी हो सकती है। चीजें ऐसी भी पता चल रही है कि लगभग 200 से 250 लोग या 200 प्लस लोग ही इस सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है, इमारत एकदम जर्जर है। अंदर की स्थिति चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। जब आप लोग शौचालय की स्थिति देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोग यदि खाना खाने बैठे हैं या कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं या फिर आप लोगों को गंदगी अगर नहीं देख पाते तो बिल्कुल इससे आगे कंटिन्यू मत करिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, अंदर जब हम गए तो स्थिति की मैं क्या ही बात करूं। अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय जब कचरे में, गंदगी में, बदबू में या शौचालयों की जब खबर बनानी पड़ती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम बिना मास्क लगाए डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जाने में इतनी परेशानी हो रही थी कि फेस को एक बार नहीं 2-2 बार बांधना पड़ रहा था। और उसके बाद अंदर जाकर हमने जो है तस्वीरें कैप्चर की है। तस्वीरों के माध्यम से आप अभी देख पाएंगे कि जब इस शौचालय के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो कितनी ज्यादा अव्यवस्थाएं आप सभी को यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। टॉयलेट सीट टूटी हुई है, गंदगी पूरी तरफ मची हुई है और बदबू दुर्गंध की अगर मैं बात करूं तो आप सुलभ शौचालय के बाहर 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। अंदर की तो स्थिति छोड़ ही दीजिए, जब बाहर भी अगर आप खड़े होते हैं तो आसपास 5 मिनट भी खड़े होना एकदम दूभर हो जाता है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। और अगर किसी भी प्रकार से अगर आप गंदे वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके घर का गंदा वॉशरूम हो या फिर कहीं सार्वजनिक स्थान का जो है सुलभ शौचालय हो, अगर वहाँ गंदगी है तो किस प्रकार की बीमारियां आप सभी को हो सकती है या हम सभी को हो सकती है, इसके बारे में मैं आप सभी का थोड़ा सा ध्यान जो है ना आकर्षित करना चाहती हूँ। अगर आप गंदा टॉयलेट यूज करते हैं तो आप सभी को जो है यूटीआई का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। सबसे ज्यादा आम यही होता है गंदा वॉशरूम यूज करने से, महिला हो पुरुष किसी भी कोई भी हो, उन्हें जो है यूटीआई का खतरा साफ साफ जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन की एलर्जी भी हो सकती है। स्किन एलर्जी के साथ साथ आपको दस्त भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकती है। ऐसे तमाम प्रकार की जो है बीमारियां जो है गंदा वॉशरूम यूज करने से आप सभी को हो सकता है।
ग्राउंड पर जब हम पहुंचे थे तो ग्राउंड पर जाने के बाद वहां पर जब हमने रिपोर्टिंग की थी तो किस प्रकार की चीजें वहां के लोगों ने कही थी, आप लोग अभी ये देख सकते हैं। सुलभ शौचालय में लिखा है स्वच्छता के प्रतीक, और पता चला था कि अंदर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अभी तो मैं बाहर खड़े रहे हूँ तो स्थिति मोर खराब हो गई, से अंदर जाए में तो हमरो हालत खराब है। कैसे जाते लोगन में? का करबो, हमार मन घर नहीं है तब मजबूरी में जाल लगथे। अब घर दूठा में हेबे त कते मेरे ते बनावे, जगह रहती तब बनाते, जगह वाला कुछ नहीं है। अब यदि सब घर हो गए तो कोई ध्यान नहीं देना, पार्षद भी ध्यान नहीं दे। हाँ बस बोल देते भाई ये पार्षद है, कई बार निगम में गए हैं, कई बार आवेदन लगा रहे, लेकिन वो कहा थे कि मोरो सुनैया कोनो नहीं है। तब का बोल हम कहाँ जाबो? पानी हवे अंदर में? तो नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम बेकार है। घर ले लाथो पानी। हाँ ये जो गंदगी मचे है यहाँ पे, हाँ। पहले ठीक रही से अभी खराब है कि शुरू से? अभी नहीं, अभी 1 साल हो गए, पूरा ज्यादा खराब है। अभी ज्यादा ही हो गए ना। मतलब आप ये कहा तो कि 3 साल से स्थिति खराब है, अभी 1 साल में और खराब है। हाँ हो गए ज्यादा खराब 1 साल में। पहली अच्छा रही से सब आत रही से सब घरों घर बन गए तो दलिद्री ज्यादा हो गए। पानी वानी मोटर वोटर सब क्या बोल रहे थे भैया? बोलो। पहले पानी वानी सब सही शॉर्ट था, लेकिन अभी ऐसा शॉर्टेज हुआ है कि वहां ना कुछ, इतना गंदगी है कि इंसान ना जाने का भी ना इच्छा नहीं होता वहां। बाहर से ही नहीं इंसान अपना इच्छा तोड़ देता है जाने के लिए, मजबूरी है जाने के लिए। दिक्कत ये है। यहाँ पर जैसे एक गार्ड रूम होता है, कोई ना कोई केयर टेकर तो कोई है? अभी भी रूम है इच्छा है। चौकीदार है? नहीं है। नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो क्या चीज के लिए शासन बना है? उससे अच्छा इसको तोड़वा दिया जाए, तोड़वा ही दिया, ज्यादा अच्छा है। इमारत की स्थिति भी जर्जर है क्या? तो कौन सा, आप ही देख लो ना। अगर कुछ अच्छा हो तो आप ही बता दो, अच्छा दिखे तो बात आप ही बता दो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जिस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अंदर गंदगी इतनी है कि किसी को भी कभी भी बीमारी हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कर गर्मी दिन है तो चल जाते, बारिश में तो कोई गिर के मरी गड्ढा में तो पुरतान हो जाएगी, फिसली पैर तो सीधा गड्ढा में जाएगी। ना फर्सी लगवाए ना कुछ करवाए, कोई ध्यान ही नहीं दे। भीड़ भी रहते सुबह बहुत जन मन इस्तेमाल। हाँ आते ना, होती सब जन आते, लेकिन अभी कोई नहीं आए बोले बरे दे, से कोई ध्यान नहीं दे। मैं तो यहाँ अगर साफ सफाई हो गया तो मैं लॉक करूंगा यहाँ, चाहे पार्षद भी आ जाए मैं लॉक करूंगा यहाँ, ताला मैं मारूंगा, सीधी और साफ बात। क्या साफ होने के बाद भी? हाँ। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तब भी तो उसको उड़ा दूंगा फिर वैसे में। तो क्या मतलब, देखो ना जर्जर ऑलरेडी है, इच्छा है। कौन सा इंसान, आप ही बताओ, आप ये बाहर से देखे हो, अभी अंदर तो गए नहीं हो। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लॉक करेंगे, हाँ फिर भी कैसे लगा भैया आपको, एक बार आप ही बताओ ना। एक मिनट, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको लॉक करेंगे तो जो लोग मजबूर है जाने के लिए वो कहाँ जाएंगे फिर? बाकी कहाँ है तो फिर वैसे में दीदी ये बताओ ना मेरे को, बाकी कहाँ है? यूज तो सबको करना है, साफ सफाई हो गया तो सब यूज करेंगे। अभी कहाँ है? तो फिर साफ हो गया तो सब आएंगे, अभी कुछ आया क्या? कोई इंसान आ रहे हैं क्या? सिर्फ मेरे घर के इंसान बोल रहे हैं अभी ना, अन्यथा कोई नहीं है। तो क्या मतलब फिर? उससे अच्छा मैं ताला मार दूंगा। हाँ तो सीधी और साफ बात, पार्षद के मुंह बोलूंगा मैं तो ताला मारूंगा, मैं तो बोल भी दूंगा। ज्यादा तो नहीं बोल सकता भैया, कम से कम मिनिमम कम से कम 250 से 300 लोग आते हैं रोज। और क्या वो, हाँ मिनिमम है ये। पानी है ही नहीं अंदर? नहीं है। फिर कैसे अपने घर से पानी लेके? हाँ मैं खुद आता हूँ डेली, घर से लेके। मैं तो डेली सुबह डेली आता हूँ। मैं 6 बजे मेरे काम में जाना था, 5 बजे उठ के मैं खुद आता हूँ। मजबूरी है, क्या करेंगे। अभी आप लोग अगर कुछ शासन प्रशासन से हमारे माध्यम से अगर कुछ गुहार आप लोग लगाना चाहते तो क्या कहना चाहेंगे? का बोलबो, साफ कराया तोड़वा दिया, फिर घर में हमरो मन के कोई जग बना के दे, और का बोलबो। हाँ बताइए भैया। एक तो ना दीदी मेरा कहना ये है, साफ सफाई करवाए, सब लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। और अगर देखो अभी अन्यथा कोई नहीं आया ना, और जैसे साफ सफाई हुआ तो सब आएंगे ना यूज करने के लिए। तो मेरा कहना यही इच्छा है, पार्षद भी बोलेंगे ना कि खोल दो तो मैं नहीं खोलूंगा, मैं तो लॉक कर दूंगा, सीधी और साफ बात। शासन से क्या बोलना चाहोगे? शासन से क्या मेरा कहना यही है भैया कि इसको ढंग से अच्छे से बनवाए, लाइटिंग करवाए और साफ सफाई ढंग के चोट में करवाए। कैसे रहे, साफ सफाई कैसे रहना चाहिए। आप देखो भैया शहर में कैसे रहता है, कई सुलभ शौचालय चल रहे हैं, ये कैसे भैया आप ही बताओ।
क्योंकि हमारे पास भी इनपुट आई थी कि दुर्ग में टोटल 60 वार्ड है। हाँ। 60 वार्ड में से 44 नंबर का जो वार्ड है, ये वार्ड सबसे ज्यादा गंदगी और सबसे ज्यादा बदहाली जो है वो इसी शौचालय की। हमारे पास जो इनपुट आई थी इस वजह से मैं खबर बना और रही अपना समृद्धि मार्केट वहां भी अच्छा था एक समय में, लेकिन वहां भी गंदगी हो गया है और ये सबसे ज्यादा भी गंदगी के नाम से ये चल रहा है। अभी तो कोई बोलने के लिए नहीं आया है, और जहां साफ सफाई हुआ तो मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि मैं लॉक करूंगा इसको। क्या और पार्षद जी आप जिस बोल रहे प्रकार से हर एक शौचालय में एक गार्ड होना चाहिए, गार्ड जैसे गार्ड रूम है, गार्ड होता है, तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि कभी भी कुछ अनैतिक क्रियाएं भी हो सकती है यहाँ पर? अपने को गार्ड वहां परमानेंट चाहिए, ताकि हर एक को बता सके कि अपना काम इधर से करो उधर से करो और सफाई अपने तरफ से रखो। अपना कहना ये है, सबसे पहले गार्ड रहना चाहिए। गार्ड भी नहीं है वहां, और रूम को आप खुद देख चुके हो कैसे है, वहां कुछ ऐसी नहीं है नहीं भैया? अपना परिचय देंगे भैया, हैं? नाम बताएंगे? सुनील यादव। सुनील यादव। आप लोग का नाम बताएंगे जी? फगनी यादव। ईश्वरी यादव। आपका? यादव ही परिवार है। पूरा यादव परिवार। एक बात जानना चाहूंगी कि ये सब विषय को लेके आप लोगों ने जब पार्षद से बात किया अपने पार्षद से, जी, उनके तरफ से क्या पहल आया? वो बोला जो करना है करो, लेकिन साफ सफाई अपने तरफ से तो पर्याप्त करवाया वो। बातें ऐसी आप लोग अभी बता रहे थे 2 बार हुआ, ऐसा कुछ ये सही है? नहीं, वो बेचारा 2 बार 3 बार पार्षद ना साफ करवाया है, अपने तरफ से जितना बन सकता है वो करवाया, लेकिन गंदगी अपने लोग ही फैलाते हैं। अभी अन्यथा देखो कोई नहीं आया ना यहाँ पर साफ सफाई करवाने के लिए और बात करने के लिए, अन्यथा कोई नहीं है, मेरे घर के अलावा कोई नहीं है। यूज तो सबको करना है। कहा जाता है ना कि सरकारी काम जो होता है, जो सरकारी चीजें होती है, सरकारी चीजों पर लोग जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, ऐसा कहा जाता है। आप लोगों ने भी देखा कि शौचालय की स्थिति क्या है, चूंकि सरकारी है, सरकार के अंडर में आता है, और इतनी गंदगी लगभग 200 से 250 लोग इस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी भी चीजें सामने आ रही है कि ये श्रमिक एरिया है, श्रमिक एरिया के लोग हैं, मजबूर है इसमें जाने के लिए। अब आप सोचिए कि साफ तौर पर इनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, इन्हें कितनी सारी इंटरनल बीमारियां हो सकती है, हैजा हो सकता है। खास करके महिलाओं को जो दूषित, जिस प्रकार से जो गंदगी वाले वॉशरूम होते हैं, शौचालय यूज करने पर उन्हें भी, खास करके महिलाओं को बहुत सारी जो है बीमारियां होती है, बच्चेदानी से रिलेटेड परेशानियां होती है, यूरिन इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। पुरुषों में भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा खास करके इस प्रकार के शौचालय को इस्तेमाल करने पर होता है, और अन्य प्रकार की भी काफी सारी बीमारियां होती है। अब आप सोचिए कि लगभग 200 से 250 लोग जो है इस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों से पानी लेकर आते हैं, और उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति आगामी में समय में हो सकती है, इसका अंदाजा आप सब भी बखूबी लगा सकते हैं। अब देखने का विषय है कि सरकार के तरफ से, चूंकि निगम के अंडर में ये आता है, किस प्रकार की पहल अब आगामी समय में की जाती है, क्योंकि लगातार हम हर वार्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और शौचालयों की, नालियों की और तमाम प्रकार की चीजों की वस्तु स्थिति को आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि इन तमाम चीजों को लेकर अभी हम वार्ड के जो पार्षद है मनीष कोठारे, उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका पक्ष क्या है। बहुचर्चित वार्ड है आपका, वार्ड नंबर 44, और आज हम जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की, वहाँ की वस्तु स्थिति देखिए, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित है शौचालय के बारे में आपको भी संज्ञान में होगा। जब हम वहाँ गए थे वहाँ पानी नहीं है और इमारतें भी जर्जर लग रही है, और उसके बाद में गंदगी के बारे में मैं क्या बोलूँ, बीमारी का तो खतरा एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वो तो वैसे शौचालय 1.5 साल से बंद पड़ा था और लोग फिर भी जा रहे थे वहाँ, क्योंकि सुविधा है नहीं। वहाँ पूरा झुग्गी झोपड़ी बस्ती है और श्रमिक एरिया है पूरा बस्ती, तो लोगों के पास शौचालय नहीं है। क्योंकि कई लोग को जैसे प्रधानमंत्री का जो आवास और वो शौचालय चल रहा था ना, वो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया, तो उनके पास शौचालय नहीं है। तो लोग वहीं जाके मतलब मुँह कान में पट्टी बांध के लोग बैठते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इतना जर्जर स्थिति है, मतलब शौचालय गिरने की स्थिति में है और शौचालय पूरा जाम हो चुका है। तो वहाँ पे लोग फिर भी नाक कान बंद करके वहाँ पे बैठ रहे हैं, और पता नहीं कैसे वहाँ पे बीमारियों को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। और वहाँ पे जैसे बोलोगे तो हैजा तो ज़रूर फैलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। एक बार आप जाओ और वीडियो बना के देखिए, समझ आ जाएगा उसमें। हम गए थे, ग्राउंड पर गए थे, और इसलिए आपका पक्ष लेने के लिए आप सभी बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ बता रहे थे कि आपकी तरफ से 2 बार वहाँ सफाई भी करवाई गई है। मैं स्वयं वहाँ पे देखा कि ज़्यादा गंदा है, तो मैं यहाँ पे निगम से वहाँ पर गाड़ी भी भेजी, तो फिर वहाँ से पानी और उसके कारण उसमें मलबा भी खींचा, लेकिन खींच नहीं पाया। फिर भी लोग काम चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं होने के कारण फिर वो गंदा हो रहा है, और केयर टेकर नहीं है, तो उसके कारण और ज़्यादा गंदा हो रहा है। ऐसा क्यों है कि गार्ड रूम भी खाली था, केयर टेकर भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है इसके पीछे? कहीं ना कहीं पुरानी जो सरकार थी
उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, उसके कारण वो जर्जर भी हो गया और उसका स्थिति सुधर नहीं पा रहा है। मैं कोशिश किया, खुद घुस के साफ कराया। सब बोले कि पहला पार्षद है जो वॉशरूम में घुस के साफ करा रहा है। तो मैं बोला ये तो मेरा काम है, क्योंकि मैं लोगों के भलाई के लिए यहाँ सामने आया हूँ। तो मैं घुस गया था और साफ करवाया, फिर भी गंदा होते जा रहा है। तो और आगे क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि जो वो शौचालय उसका टेंडर खत्म हो गया, इसमें कितनी सत्यता है? टेंडर तो ख़त्म हो गया है, 1.5 साल हो गया शायद, और ये मुझे भी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं भी इस लाइन में नया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी किसी को टेंडर मिल जाए। उनको ना मिले तो महिला सहायता समूह वाले हमारे जो वार्डवासी हैं उनको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगामी समय में और किस प्रकार के पहल हमें आपके तरफ से देखने मिलेगी? क्योंकि साफ तौर पर जो वस्तु स्थिति वहाँ पर जो हमें समझ में आई, बीमारी के मुंह में जो आपके वार्ड के लोग हैं वो कहीं ना कहीं घुस चुके हैं या घुस रहे हैं। अन्य प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती है, चाहे महिलाओं को हो पुरुषों को हो, तो सीधे सीधे बीमारी के मुंह में लोग घुसते जा रहे हैं। तो किस प्रकार के पहल अब हमें देखने को मिलेगी? मैं जल्दी सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शौचालय एक मात्र एक ऐसा वो माध्यम है जो लोगों को सुरक्षा देता है, सफाई का, चाहे बीमारियों से बचाता है। क्योंकि शौचालय वहाँ पे इतना जर्जर हो चुका है, तो उसको मैं जल्दी बनवाऊँगा। और इसके लिए महापौर से मैं बात किया हूँ, गजेंद्र भैया से भी बात किया कि मैम हमारा हालात ऐसा है करके। तो मैडम समझी हैं और थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे रही है, इसीलिए जल्दी सफाई के लिए भेज देती है। और वैसे हमारे महिला सहायता समूह वाले उसमें भी भिड़े हुए हैं कि ये टेंडर हम लोग खुद लेंगे हाथ से, और ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कल सभापति से भी बात किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बोला कि मैं आपके साथ हूँ, और मैडम के पास जब भी जाना है बताना, जब भी सफाई कराना होगा हम साथ करवा देंगे करके। आपके वार्ड के जनता जो है थोड़े आक्रोशित भी नजर आ रहे थे, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे या उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि मैं सफाई करने के बाद जैसे दूसरा दिन गया तो फिर गंदगी थी वहाँ पे, तो मैं बार तो घुस नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो सब का एक वो है, सब परिवार है, तो सबका वो घर है समझ लो जो जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनको खुद ही सफाई व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए, चाहे वो नालियों में हो, क्योंकि नालियों में भी इतना अतिक्रमण कर लिए हैं, नालियों पर वॉशरूम बना लिए हैं, क्योंकि जगह नहीं है। उनको नहीं बोल सकते क्योंकि घर छोटा है, तो जगह भी छोटा है, तो उसके कारण लोग नालियों में बना लिए हैं, क्योंकि वो पूरा बस्ती एरिया है। तो ऐसा नहीं बोलते, उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं उनको वैसा सुविधा नहीं मिल पाया है, और पुरानी सरकार उनको फ़ायदे भी नहीं दे पाई है, जैसे आवास योजना का, और उनको पट्टे नहीं मिल पाए हैं। मेन पट्टे कारण उनको आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनको सरकार से अनुरोध करूँगा कि उनको पट्टे जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनको पट्टा देके उनको आवास योजना का लाभ दिला पाए। इसके पूर्व में भी शौचालय की खबर आपको दिखाई थी, वार्ड क्रमांक 18 का वो था, और अभी ये शौचालय की बदहाल स्थिति को आप सभी को हमने दिखाया। अब देखते हैं कि निगम के जो प्रभारी है, जैसे स्वास्थ्य के जो प्रभारी है या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है और दुर्ग नगर निगम की नजर इन पर कब आकर टिकेगी, और उनके तरफ से जो है इन परेशान लोगों की परेशानियों की बातें कब उनके कानों में जाएगी और कब उनके तरफ से एक पहल जो है हम सबको देखने को मिलेगी। ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद में हमने आपको सारी चीजों से अवगत करवाया है। वार्ड के पार्षद के भी बातों को आपने सुना है और वहां के लोगों की भी बात को सुना है। अब आगामी समय में किस प्रकार की पहल यहां से निकल करके सामने आती है आप सभी जरूर देख पाएंगे। हम अपने चैनल में खबरों के माध्यम से आप सभी को जरूर दिखाएंगे। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके वार्ड में भी किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर वार्ड क्रमांक मेंशन करके जरूर बताइए। हम वहां पर आकर आपके भी वार्ड की वस्तु स्थिति को जरूर दिखाएंगे। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।